नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते मुख्य खबर क्या। झूठी एफआईआर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गिरफ्तारी और लोकतंत्र का गला घोटने वाली भाजपा सरकार के विरुद्ध कांग्रेस का प्रतिकार। आज आयोजित इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम प्रदेश की जनता और मीडिया के साथियों को यह बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की नींव पर हो रहे इस सीधे हमले को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज झूठी एफआईआर के विरोध में अब शहर कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस जन जब एसपी कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे तब एसपी ने मिलने से स्पष्ट इनकार कर दिया, जबकि वे कार्यालय में ही उपस्थित थे। ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का घोर अपमान है। लोकतंत्र में जितनी भूमिका सत्ता पक्ष की होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। यही संतुलन लोकतंत्र की जीवन बनाए रखता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जबलपुर के एसपी इन मूलभूत सिद्धांत को नहीं समझ पाए। उन्होंने न केवल कांग्रेस जनों से मिलने से इनकार किया, बल्कि शांतिपूर्ण ज्ञापन देने से भी कतराते रहे। ये उनका तानाशाही और पक्षपातपूर्ण रवैया दर्शाता है। कांग्रेस कार्यकर्ता रघुपति राघव राजा राम जैसे भजन गाते हुए शांतिपूर्ण धरने पर बैठे रहे, लेकिन भाजपा सरकार की बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने बलपूर्वक सभी को गिरफ्तार कर सिविल लाइन थाने भेज दिया और उन पर झूठे प्रकरण दर्ज कर दिए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये कल एसपी महोदय ने जबलपुर में दिखाया, पक्ष और विपक्ष में जिस तरीके का भेदभाव उनके जबलपुर में आते हुए किया जा रहा है, ये समूचा जबलपुर देख रहा है और समूचे वे लोग देख रहे हैं जो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते हैं। कल जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, सत्ता पक्ष के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, उनकी बातों को सुनने का आपके पास पर्याप्त समय है, लेकिन विपक्ष का ज्ञापन लेने के लिए आप चार सीढ़ी नहीं उतर सकते। कल इस बात को लेकर पूरे समूचे कांग्रेस परिवार ने आंदोलन करा है और जिस तरीके की हठधर्मिता एसपी महोदय निभा रहे हैं, उसको हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए बड़े आंदोलन की रणनीति बनाने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर परसों हम लोग बैठक कर रहे हैं। समूचा कांग्रेस परिवार बैठेगा। आप सभी मीडिया के साथियों से भी आग्रह है, क्योंकि आप लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ है। जिस तरीके का पक्षपात माननीय एसपी महोदय के साथ किया जाता है, कहीं ना कहीं उसकी आंच आप पर भी आती है। आप वो दिखाते हैं जो शहर में घटित होता है, जनता को दिखाने का काम करते हैं और जनता उस पर अपनी राय बनाती है और उसी तरीके से शहर चलता है। जबलपुर शहर की परंपरा रही है, पक्ष और विपक्ष साथ में बैठता था अधिकारियों के साथ, बातों पे चर्चा होती थी, त्योहारों पे चर्चा होती थी। ऐसी अगर कोई स्थिति हो जो कि इस शहर के लिए नुकसानदायक हो, उसमें चर्चा होती थी और पक्ष विपक्ष बैठ के एक साझा कार्यक्रम बनाता था, एक मसौदा तय करता था और जबलपुर शहर की बात करता था। अधिकारी जबलपुर शहर में आते रहे, जाते रहे, लेकिन ये शहर उनका नहीं रहा है। ये शहर हम लोगों का है, फिर हम लोग चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से एसपी महोदय जबलपुर में चल रहे हैं, जबलपुर में एक बहुत बड़ी खाई पक्ष और विपक्ष के बीच में बना रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से शांति व्यवस्था जबलपुर में कायम रहती थी, संवाद न होने के कारण उस पर भी एक बहुत बड़ा घात पहुंच रहा है। ये समूची बातों को लेके हम लोग परसों बैठ रहे हैं। एसपी महोदय के खिलाफ, पूरे पुलिस प्रशासन के खिलाफ क्रमबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। उसमें हम लोग ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर पुतला दहन करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, हम लोगों का प्रचार रथ जाएगा। इस शहर के जो बुद्धिजीवी हैं, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते हैं, जो कई जन कल के आंदोलन से लेके अभी तक सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोगों का फोन आया है जो कि जबलपुर की जो तस्वीर है, जो सूरत है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। ये तमाम बुद्धिजीवियों के साथ बैठ के इस आंदोलन को हम लोग चलाएंगे, लंबा चलाएंगे और क्रमबद्ध तरीके से चला के एसपी महोदय का जो चाल चरित चेहरा है, इसको जबलपुर शहर के बीच में रखेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।